बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू में खुश आमदीद। आज 23 अप्रैल 2025 वार ममताबी 1446 सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्क तो आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वली-ए-अहद से जद्दा में इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुलाकात। सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने मंगल को जद्दा में इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खैर मकदम किया है। सरकारी खबर एजेंसी एसपीआई के मुताबिक जद्दा के कसर सलाम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए सरकारी इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया गया। उसके बाद सऊदी वली-ए-अहद और इंडियन वज़ीर आज़म ने बाज़ाब्ता मुलाकात की। इससे पहले इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जद्दा पहुंचे तो किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल नायब गवर्नर मक्का शहज़ादा सऊद बिन मिशाल बिन अब्दुल अजीज़ ने किया। इस्तकबाल करने वालों में वज़ीर तजारत डॉक्टर माजिद अल कसबी, जद्दा के कमिश्नर सारे बिन अली अल तुर्की, जद्दा पुलिस के सरबराह जनरल सारे अल जाबरी, इंडिया में कायम मुकाम सऊदी सफ़ीर अहमद अल अहमरी और रियाद में इंडियन सफ़ीर सुहेल एजाज खान शामिल थे। सऊदी अरब की हदूद में दाखिल होते ही सऊदी फ़ज़ाइया के जंगी त्यारों ने नरेंद्र मोदी के त्यारे को हिसार में ले लिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ऑफिस से जारी किए गए एलामिया के मुताबिक इंडिया सऊदी अरब के साथ अपने तवील तारीखी ताल्लुकात, जिनमें हालिया सालों के दौरान स्ट्रेटजिक ताउन बढ़ाना भी है और उसको बहुत अहमियत देता है। नरेंद्र मोदी का यह तीसरा दौरा सऊदी अरब है। इंडियन वज़ीर आज़म को इस दौरे की दावत सऊदी अरब के वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी 13 मई से 16 मई तक सऊदी अरब, कतर और अमारात का दौरा करेंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप 13 से 16 मई तक सऊदी अरब, कतर और यूएई का दौरा करेंगे। फ्रांसीसी खबर एजेंसी एएफपी के मुताबिक व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने मंगल के दिन रिपोर्टर्स को सदर ट्रंप के दौरा मशरक़ वस्ती से मुतल्लिक बताया। इससे पहले अरब न्यूज़ ने गुज़श्ता माह खबर शाया की थी कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी दूसरी मुद्दत के पहले गैर मुल्की दौरे पर रवां साल मई के वस्त में सऊदी अरब का दौरा करने का मनसूबा बंदी कर रहे हैं। अरब न्यूज़ ने अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के हवाले से ये खबर शाया की थी। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब अमेरिका की खारजा पॉलिसी में ज़्यादा नुमाया किरदार अदा कर रहा है। सऊदी अरब ने हाल ही में अमेरिका, रूस और यूक्रेन के माबैन बातचीत की मेज़बानी की है। सदर ट्रंप यूक्रेन में जंगबंदी चाहते हैं और अमेरिका ने सऊदी अरब का इब्राहिम अकार्ड्स में मुमकिन शरीक के तौर पर इंतखाब किया है। सदर ट्रंप ने गुज़श्ता माह के आगाज़ में कहा था कि वो मुमकिन तौर पर अपना पहला गैर मुल्की दौरा सऊदी अरब का करेंगे। उनका 6 मार्च को कहना था कि वो मुमकिन तौर पर आइंदा 1.5 माह के दौरान सऊदी अरब जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया था कि रियाद में अपने पहले दौरे सदारत के दौरान 2017 में अपना पहले गैर मुल्की दौरा भी रियाद का ही किया था। दूसरी जानब सऊदी अरब की जानब से भी ताहाल ट्रंप के दौरे की मुमकिन तारीखों के हवाले से सरकारी सतह पर कोई ऐलान या तस्दीक नहीं की गई है। हज सीज़न 2025 आज़मीन को नुस्ख कार्ड्स की फराहमी का आगाज़ कर दिया गया। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा की जानब से इस साल हज सीज़न की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। आज़मीन हज को नुस्ख स्मार्ट कार्ड्स फराहम किए जाएंगे। हज खदमात फराहम करने वाली कंपनियों में अलमासिया के ज़ेरे इंतज़ाम आने वाले आज़मीन के नुस्ख स्मार्ट कार्ड सबसे पहले दिए गए। कंपनी की जानब से मुकर्रर तैयारियाँ पहले ही मुकम्मल कर ली गई थीं, जिस पर उनके आज़मीन के कार्ड सबसे पहले तैयार कर लिए गए। सबक न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा की जानब से आज़मीन के लिए फराहम किए जाने वाले नुस्ख स्मार्ट कार्ड को जदीद तरीन अंदाज में डिज़ाइन किया गया है, जिसमें हाजी के बारे में तमाम तर डिटेल्स फराहम की गई हैं। डिजिटल नुस्ख कार्ड्स में उनकी सऊदी अरब आमद के शेड्यूल से लेकर मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में रहाइश और हज के दिनों में मशाइर मुक़द्दसा के क़याम वगैरह की तमाम तर तफसीलात फराहम की गई हैं। अलमासिया कंपनी के चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अली हुसैन बंदकची ने बताया कि कंपनी ने वज़ारत हज और उम्रा की हदायत पर अमल करते हुए आज़मीन हज से मुतल्लिक तमाम अमूर कबल अज़ वक्त ही मुकम्मल कर लिए थे, इसलिए सबसे पहले नुस्ख कार्ड फराहम किए गए हैं। 40 से ज़्यादा इंडियन कंपनीज ने सऊदी अरब में हेडक्वार्टर्स कायम कर लिए। 40 से ज़ायद जो कंपनियां हैं उनका हेडक्वार्टर सऊदी अरब में कायम हो चुका है। सऊदी इंडियन बिजनेस कौंसिल के सरबराह अब्दुल अजीज़ अल कहतानी का कहना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुस्तक़बिल करीब में 40 कंपनियों के अलावा दफ़ाई शोबे में मज़ीद कंपनियाँ भी सऊदी अरब आएंगी। अब्दुल अजीज़ अल कहतानी की गुफ्तगू ऐसे वक्त में सामने आई है जब इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मंगल को दौरे पर जद्दा पहुँचे हैं।
दौरे के दौरान इंडियन वज़ीर आज़म की वली-अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। अल-इक्तिसादी अखबार को दिए गए एक इंटरव्यू में अब्दुल अजीज़ अल कहतानी ने कहा कि यह दौरा सऊदी अरब की दफ़ाई अखराजात को मुकामी बनाने, टेक्नोलॉजी की मुंतकिली को फ़रोग़ देने और ऐसे शोबों में मुकामी सरमायाकारी को बढ़ाने की वसीअतर कोशिशों के मुताबिक है जो मुल्की और मजमूई कौमी पैदावार में हिस्सा डालते हैं। सऊदी अरब की इंडिया में सरमायाकारी का हुजम तकरीबन $10 अरब है। इस सरमायाकारी में पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड की रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म, रिलायंस रिटेल और इसके अलावा ओवी होटल और इसके अलावा हेल्थ टेक्नोलॉजी कंपनी जैसी बड़ी कंपनियों में हिस्सादारी शामिल है। रियाद में फॉल्कनरी हंटिंग एक्सपो अक्टूबर में होगी। सऊदी अरब में फॉल्कन्स एंड हंटिंग एक्सपो रियाद में 2 अक्टूबर को शुरू होगी और 9 दिन तक जारी रहेगी। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक यह आलमी इवेंट दुनिया भर से फॉल्कनरी और शिकार के शौकीन लोगों को एक जगह इकट्ठा करता है। यह नुमाइश शिकार की अहमियत, माहौलियाती आगाही के फ़रोग़ और मुआशी मवाक़ी की हौसला अफजाई को यकजा करती है, जो सऊदी अरब का अपने तारीख़ी विरसे से वाबस्तगी का सबूत है। इस नुमाइश में रवायत को और इख्तिराअ को यकजा करके फॉल्कनरी और शिकार के जदीद आलमी तौर तरीक़ों, ख़ुसूसी टेक्नोलॉजी और नीलामी को नुमाया किया जाता है। हर साल ये नुमाइश आने वालों के लिए मिलजुल कर मुख्तलिफ मशागिल में शमूलियत के साथ साथ सियाहत का बेहतरीन ज़रिया बनती है। गुज़श्ता साल होने वाली नुमाइश में 45 मुल्कों के 6,40,000 से ज़्यादा लोग शरीक हुए थे, जिनमें 1,210 अफराद ने नुमाइश के लिए मुख्तलिफ अशिया जो हैं वो भी पेश की थी। हज मुहिम के जाली और गुमराह कुन इश्तहारात, एक शहरी और एक गैर मुल्की और गिरफ्तार। मक्का मुकरमा रीजन पुलिस ने सोशल मीडिया पर हज की मुहिम के जाली और गुमराह कुन इश्तहारात के जरिए धोखा देने के इल्ज़ाम में एक सऊदी शहरी और एक गैर मुल्की को गिरफ्तार कर लिया। सऊदी शहरी और सूडानी ने इश्तहारात में मुक़द्दस मकामात के अंदर आज़मीन हज के लिए रहाइश और ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने की ऑफर्स की। अखबार 24 के मुताबिक ज़ेर हिरासत अफराद को कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। महकमा अमन ने शहरियों और रहायशियों पर जोर दिया है कि वह हज कवायद और हदायत पर अमल करें और किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में उसकी इत्तला दी जाए। सऊदी सिनेमा घरों में 46 फिल्में, एक हफ्ते में $15 मिलियन का बिजनेस। सऊदी अरब में रवां माह के तीसरे हफ्ते में सिनेमा घरों में 15.5 मिलियन की आमदनी हुई है। अखबार 24 के मुताबिक फिल्म अथॉरिटी की जानिब से जारी रिपोर्ट में बताया गया कि रवां माह 13 से 19 अप्रैल तक सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में कायम सिनेमा घरों में 46 फिल्में जो हैं वो दिखाई गईं, जिनमें सऊदी फिल्म शाम अल बॉम 2 10 फिल्मों में सर फहरिस्त रही। चौथे हफ्ते में फिल्म ने $2.8 मिलियन का बिजनेस किया और उसकी 64,000 टिकटें फ़रोख्त हुई। फिल्म रिलीज़ से होने से अब तक 21.4 मिलियन का बिजनेस कर चुकी है, जबकि फ़रोख्त होने वाली टिकटों की तादाद 4,58,100 रही। दूसरे नंबर पर अमेरिकन फिल्म अ वर्किंग मैन रही, जिसने $2.4 मिलियन का बिजनेस किया और रिलीज़ के चौथे हफ्ते तक उसकी 45,000 से ज़्यादा टिकट फ़रोख्त हुई। तीसरे नंबर पर भी अमेरिकन फिल्म रही है, जबकि चौथे पर सऊदी फिल्म, पाँचवें नंबर पर अमेरिकन फिल्म रही, जिसने $1.6 मिलियन का बिजनेस किया। सऊदी अरब के कौन कौन से एयरपोर्ट्स मार्च में कारकर्दगी के हवाले से सरे फहरिस्त रहे हैं। सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने सऊदी अरब के इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स की मार्च 2025 की कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी कर दी है। सबक न्यूज़ के मुताबिक मार्च में रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दमाम के किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जज़ान के किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अल हसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अल करियात एयरपोर्ट ने आला पोजीशनें हासिल की हैं। एयरपोर्ट्स को 5 कैटेगरीज में रखा गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की पहली कैटेगरी सालाना 15 मिलियन से ज़्यादा मुसाफरों की है। इसमें रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 82% कमिटमेंट रेट के साथ पहली पोजीशन हासिल की, जबकि जद्दा का किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट 73% कारकर्दगी के साथ दूसरे नंबर पर रहा। दूसरी कैटेगरी 5 से 15 मिलियन मुसाफरों की है। इसमें दमाम का किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट 91% कारकर्दगी के साथ सर फहरिस्त, जबकि मदीना मुनव्वरा का अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट 82% कारकर्दगी के साथ दूसरे नंबर पर रहा है। उम्रा वीज़े की खिलाफवर्जी पर 50,000 रियाल का जुर्माना होगा। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा है कि उम्रा वीज़े की खिलाफवर्जी करने वालों पर 50,000 रियाल जुर्माना और 6 माह कैद की सज़ा होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने तमाम उम्रा ज़ायरीन को हदायत की है कि वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने से पहले अपने मुल्कों को लौट जाएँ। वज़ारत ने कहा है कि हज और उम्रा के ज़वाबित का एहतराम बहुत ज़रूरी है। उम्रा वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने के बाद मुल्क में क़याम गैर कानूनी है, जिस पर सख्त सज़ाएँ मुकर्रर हैं। वज़ारत ने वादे किया कि उम्रा वीज़े की खिलाफवर्जी करने वाले को ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर आज पैसे भेजने के लिए रियाल रेट के बारे में। पाकिस्तान की पहले बात कर लेते हैं। फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये और 93 पैसे।
STC पे 73 रुपये और 96 पैसे। तहवीला राजी 74 रुपये। वेस्टर्न यूनियन 74 रुपये और 33 पैसे। मनीग्राम 74 रुपये और 2 पैसे। हिंजाज बैंक 73 रुपये और 98 पैसे। फॉरेन बैंक दे रहा है इंडिया के लिए 22 रुपये और 29 पैसे। STC पे 22 रुपये और 26 पैसे। तहवीला राजी 22 रुपये और 27 पैसे। वेस्टर्न यूनियन 22 रुपये और 37 पैसे। मनीग्राम 22 रुपये और 25 पैसे। इंजाज बैंक 22 रुपये और 28 पैसे दे रहा है। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।